बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामा की तजदीद के लिए फिंगर प्रिंट लाजमी क्यों? सऊदी अरब में डिजिटल सर्विसेज के तहत हुकूमत की जानिब से फिंगर प्रिंट सिस्टम को मरहलावार नाफिज किया गया है। पहले मरहले में उन इदारों को शामिल किया गया है जिनके कारकुनों की तादाद हजारों में थी। बाद अज़ां दूसरी कैटेगरी के इदारों के कारकुनों के लिए फिंगर प्रिंट सिस्टम को मरहलावार नाफिज किया गया। इब्तिदा में फिंगर प्रिंट के लिए हुकूमत की जानिब से इदारों को मोहलत दी गई ताकि मुकर्रर टाइम फ्रेम के अंदर इदारों के कारकुनों को फिंगर प्रिंट के जरिए डिजिटल सिस्टम में रिकॉर्ड किया जा सके। डिजिटल खिदमात की फराहमी के लिए फिंगरप्रिंट के जरिए लोगों का डेटा जमा करना इंतहाई अहम होता है, जिससे डेटाबेस सेंटर को भी सहूलत होती है और मुआमलात भी आसान हो जाते हैं। महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की जानिब से फिंगरप्रिंट के लिए जवाजात की मखसूस मोबाइल टीमें भी बड़े बड़े इदारों में जाती थीं, जहां उन इदारों के कारकुनों को सिस्टम में रजिस्टर किया जाता है। मोबाइल टीमों की वजह से ये सहूलत हो जाती थी कि बड़े इदारों के तमाम कारकुनों को उनके काम करने के मकाम पर ही फिंगरप्रिंट की सहूलत फराहम कर दी जाती थी। कारकुनों को ये सहूलत होती थी कि जवाजात के दफ्तर जाने और वहां लाइन में लगकर फिंगरप्रिंट देने के बजाय काम की जगह पर ही जवाजात की मोबाइल टीमों के जरिए फिंगरप्रिंट जमा करा दिए जाते थे। डेटाबेस सेंटर में जब बड़ी तादाद में गैर मुल्की कारकुनों के फिंगरप्रिंट जमा हो गए तो दूसरे मरहले का आगाज किया गया, जो तारकीन के अहले खाना के हवाले से था। अहले खाना के फिंगरप्रिंट जमा कराने के लिए भी जवाजात की जानिब से मरहलावार प्रोग्राम पर अमल किया गया, जिसका बुनियादी मकसद लोगों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना था। फिंगरप्रिंट जवाजात के सिस्टम में फीड न कराने वालों के इकामे की तजदीद और खुरूज ओहदा समेत दीगर मामलात अंजाम नहीं दिए जा सकते। मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए ही नहीं बल्कि सऊदियों के लिए भी फिंगरप्रिंट फीड कराना लाजमी है, जिससे डिजिटल सर्विसेज का हुसूल मुमकिन होता है। वो अफराद जिनके फिंगरप्रिंट सिस्टम में फीड नहीं होते, उनकी तमाम सर्विसेज सीज कर दी जाती हैं, जिससे इन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। एक हफ्ते में मजीद 13,615 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार, 11,000 से ज्यादा बेदखल। सऊदी अरब में जारी मुश्तरका सिक्योरिटी मुहिम के दौरान एक हफ्ते में मजीद 13,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन को हिरासत में लिया गया है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA ने वजारत दाखिला की जानिब से जारी रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि 14 से 20 अप्रैल 2022 तक मुमलिकत के तमाम इलाकों में मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन किया गया। इस दौरान तमाम रीजन से 13,615 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। इनमें से 8,752 इकामा कानून, 3,197 सरहदी अमन कानून और 1,666 कानून मेहनत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। मुमलिकत में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 106 अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। इनमें से 47% यमनी, 48% इथोपियन और 5% दीगर मुल्कों के थे। इलावा अजीम 49 ऐसे अफराद को भी पकड़ा गया है जो सरहद पार करके मुमलिकत से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को सफर, रिहाइश, रोजगार और पनाह देने की कोशिशों में मुलव्विस 13 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है। बयान में कहा गया है कि 90,756 गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 86,413 मर्द और 4,343 खवातीन हैं। 79,078 के पास सफरी दस्तावेजात नहीं थी। इन्हें दस्तावेजात हासिल करने के लिए सिफारत खाने से रुजू करने का मौका दिया गया है, जबकि 21,071 के सफर की कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। 11,647 को मुमलिकत से बेदखल किया गया है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन को सफरी, रिहायशी या मुलाजमत की सहूलत फराहम करना कानूनन जुर्म है। इस पर सख्त और मुख्तलिफ सजाएं मुकर्रर हैं। जो शख्स भी गैर कानूनी तारकीन को सऊदी अरब में दाखिल होने की सहूलत फराहम करेगा, इसे 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा होगी। इस साल पाकिस्तान और दीगर मुल्कों के लिए हज कोटा कितना है? सऊदी वजारत हज उमरा ने इस साल तमाम ममालिक के लिए हज कोटे की तफसीलात जारी की हैं। इस साल पाकिस्तान से 81,132 आज़मीन हज पर आएंगे। अक्काज़ अखबार के मुताबिक बाखबर ज़राए ने बताया है कि वजारत हज उमरा ने इस साल हर मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद और तनासुब मुकर्रर किया है। बैरून मुमलिकत से इस साल 8.5 लाख आज़मीन हज पर आएंगे, जो कुल तादाद
का 85% है। इस साल अंदरून और बैरून मुमलिकत से आज़मीन की तादाद 10 लाख मुकर्रर की गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत हज उम्रा का कहना है कि गुज़श्ता बरसों के दौरान जिस मुल्क के लिए जितना हज कोटा मुकर्रर था उसका 45.2% हिस्सा इस साल के लिए मुख्तस किया गया है। इस उसूल के मुताबिक सबसे ज्यादा आज़मीन हज इंडोनेशिया से 1,51,000 आएंगे। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा आज़मीन पाकिस्तान से आएंगे। सबसे कम आज़मीन अंगोला से आएंगे, उनकी तादाद 23 होगी। अरब ममालिक में सबसे ज्यादा हज पर आने वाले मिस्र से होंगे, उनकी तादाद 35,375 होगी। याद रहे कि सऊदी हुक्काम के मुताबिक रवां बरस 10 लाख मकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाजत होगी। कोरोना पर काबू पाने के लिए गुज़श्ता 2 बरसों में हज के मौका पर आज़मीन की तादाद बहुत कम थी। सऊदी हुक्काम का कहना है कि इस साल 65 साल से कम उम्र अफराद हज कर सकेंगे। तमाम आज़मीन को मुमलिकत रवानगी से 72 घंटे कबल कोरोना का नेगेटिव PCR टेस्ट पेश करना होगा। आज़मीन के पास सऊदी वज़ारत सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस 58,745 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया था। कोरोना की वबा से कबल अक्सर हुज्जाज की तादाद 20 लाख से तजावुज कर जाती थी। कतीफ में खानदान के 4 अफराद को आग लगाकर मारने में मुलव्विस शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में अल-शर्किया पुलिस ने कहा है कि अल-कतीफ कमिश्नरी में खानदान के 4 अफराद को आग लगाकर हलाक करने वाले मकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खानदान के 4 अफराद को एक कमरे में बंद करके पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का इल्जाम है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल-शर्किया पुलिस ने बयान में कहा है कि इब्तिदाई तहकीकात से यह बात सामने आई है कि मुलजिम नशे में था, उसे गिरफ्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। इन्हीं शाहिदीन का कहना है कि मकान के कमरे में घर के 4 अफराद मौजूद थे और इसमें आग लगी हुई थी। हमसायों ने उन्हें खिड़की से निकालने की कोशिश की मगर आहनी जाली के बायस बचाने की कोशिश कामयाब न हो सकी। महकमा शहरी दिफा की इमदादी टीमों ने वाक़े की इत्तला मिलने पर आग बुझाई और मरने वालों की नाशें वहां से निकाली। पुलिस का कहना है कि आग लगने का वाक़या हादसाती नहीं है, इसमें मुजरिमाना अमल का दखल है। बताया जाता है कि आतिशज़दगी से हलाक होने वालों में माँ, बाप, जवान लड़का और एक लड़की शामिल हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक मकामी शहरी ने खानदान के अफराद को घर के एक कमरे में जमा करके तमाम दरवाजे बंद कर दिए और कमरे में आग लगाकर फरार हो गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एजुकेशन पोर्टल का इजरा, पोर्टल की खुसूसियात क्या हैं? वजारत समंदर पार पाकिस्तानी के ज़ेली इदारे ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन ने एजुकेशन पोर्टल का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। विफाकी वजीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी साजिद हुसैन तूरी ने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन OPF में इस पोर्टल का इफ्तिताह किया है। इस पोर्टल का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों को मेयारी तालीम के हुसूल में जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन के हुक्काम के मुताबिक इस पोर्टल पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मौजूद स्कॉलरशिप्स की तफसीलात के साथ साथ रहनुमाई भी की जाएगी। पोर्टल में स्कॉलरशिप्स, सरकारी यूनिवर्सिटियों के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों के बच्चों के लिए मखसूस नशिस्तों की तादाद और ई-लर्निंग भी हिस्सा होगा। हुक्काम के मुताबिक OPF मुल्क के बड़े तालीमी इदारों को इस पोर्टल के साथ भी मुंसलिक करेगा, जिससे तुलबा को एक प्लेटफार्म पर ही तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसके अलावा ये पोर्टल पाकिस्तान भर में OPF के 26 तालीमी इदारों की वेबसाइट्स तक फौरी रिसाई फराहम करता है। पोर्टल के इफ्तिताह के मौका पर वफाकी वजीर साजिद तूरी ने कहा है कि तालीमी मेयार में बेहतरी लाने के लिए इंटरनेट ने दुनिया भर में तालीम का तसव्वुर बदल कर रख दिया है, क्योंकि उसने क्लासरूम से हट कर भी इल्म, तालीमी वसाइल और सीखने के बेशुमार दरवाजे खोल दिए हैं। तालीमी पोर्टल्स की अहमियत उजागर करते हुए वफाकी वजीर ने कहा है कि इंटरनेट पर मबनी आज के मुआशरे में एजुकेशन पोर्टल ने 24 घंटे बहुत से इदारों की खिदमात तक फौरी रिसाई को मुमकिन बना दिया है। अब आपको मालूमात के हुसूल के लिए इदारे में खुद विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं से भी अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर अपनी मतलूबा मालूमात हासिल की जा सकती हैं।
मक्का और मदीना रीजनों में वजारत तिजारत की 11,000 तफ्तीशी कार्रवाइयाँ। सऊदी वजारत तिजारत ने मक्का और मदीना रीजनों में जेवरात की दुकानों, पेट्रोल स्टेशनों, तजारती मराकज और मीकात जाने वाली शाहराहों पर 11,000 से ज्यादा तफ्तीशी कार्रवाइयाँ की हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक रमजान के इब्तिदाई 15 रोज के दौरान तफ्तीशी मुहिम तेज कर दी गई है ताकि ज़ायरीन को मतलूबा और मेयारी अशिया वाफर मिकदार में मुहैया हों और उनसे हद से ज्यादा निर्ख वसूल न किए जाएं। वजारत तिजारत के मातहत इंस्पेक्टर्स की टीमों ने तफ्तीशी मुहिम के दौरान 770 से ज्यादा खिलाफ वर्जियां रिकॉर्ड की हैं और मुताल्लिका इदारों के खिलाफ कानूनी इकदाम किए गए हैं। तफ्तीशी मुहिम के दौरान नोट किया गया है कि मक्का और मदीना रीजनों की दुकानों, तिजारती मराकज और दोनों मुक़द्दस शहरों तक जाने वाली शाहराहों की दुकानों और मीकातों के तिजारती मराकज में खाने पीने का सामान और दीगर मतलूबा अशिया वाफर मिकदार में भी मुहैया हैं और मेयारी भी हैं। वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि मक्का और मदीना रीजनों, मिना, मुदल्लिफा, अरफात समेत तमाम मुक़द्दस मकामात जाने वाली शाहराहों और मीकातों पर तफ्तीशी मुहिम जारी रखेगी। इंस्पेक्टर्स ने तफ्तीशी मुहिम तेज कर दी है, इसका सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।